वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ओहदा संभालते ही मुतहर्रिक हो गए हैं। पहले दिन वजीर आजम हाउस के अमले से पहले ही 8 बजे दफ्तर पहुंचे। वजीर आजम की जल्द आमद पर अमले की दौड़ें लग गईं। वजीर आजम ने सरकारी दफातर में 2 के बजाय 1 तातील और दफ्तरी औकात कार सुबह 8 बजे कर दिए हैं। वजीर आजम की जानिब से गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में किए गए ऐलानात पर अमल दरामद के अहकामात भी जारी किए गए हैं। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के हवाले से मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि कमर कस लें, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, एक लम्हा मजीद ज़ाया नहीं करना चाहते। अब सवाल यह है कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ की ये रफ्तार आगे भी बरकरार रख सकेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। मुजम्मिल साहब, आपके जानिब आऊँगी। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ 8 बजे दफ्तर पहुँचे हैं। आपके ख्याल में जो रफ्तार है वो इसी तरह से क्या बरकरार रहेगी, और ये जो ऐलानात हैं क्या ये वाकई रिलीफ है आवाम के लिए या फिर नून लीग के अगले इलेक्शन की कैंपेन? देखें, इलेक्शन कैंपेन करना तो हर सियासी जमात का हक है, और इमरान खान साहब ने भी पेट्रोल और बिजली सस्ती की अदम एतमाद को सामने देखते हुए, और सियासी जो जमातें हैं वो अपने वोट बैंक के लिए आवाम को रिलीफ देती हैं और उसके एवज़ वोट लेती हैं। यही जमहूरी निज़ाम है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का अभी तो पहला दिन है। इस आग के दरिया में अभी और बहुत से पड़ाव हैं। एक दिन की कारकर्दगी पर उनकी कारकर्दगी को जज नहीं किया जा सकता, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है, और ये कोई आसान रास्ता नहीं है। एक तो वैसे ही बहुत बड़ी सियासी इत्तेहाद है। पंजाब में जब उन्होंने वज़ारत आला की है तो वो एक ही जमात की हुकूमत थी, बल्कि 2/3 अक्सरियत थी। आखिरी 5 साल में तो उनके पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्या 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो मौजूद थे, तो वो और चीज़ थी। लेकिन अभी जब कैबिनेट बनेगी, इत्तेहादी जमातों के वुज़रा आएंगे, सब सियासी जमातें अपना अपना नैरेटिव उनकी कारकर्दगी में डालेंगी, तो उनके लिए मसाइल अजाफ़ा होंगे। और ये रफ़्तार क्या बाकी जो दूसरी सियासी जमातों से वुज़रा आएंगे उनकी ये रफ़्तार हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि जो शहबाज शरीफ हमने बतौर वज़ीर आला देखा है, क्या वो शहबाज शरीफ हम बतौर वज़ीर आज़म देख सकेंगे, ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें हैं, एक इत्तेहाद है जिसमें हर एक का अपना नैरेटिव है, हर एक का अपना सियासी एजेंडा है। इसमें वो अपना एजेंडा कितना लेके चल सकते हैं। वो 8 बजे मीटिंग करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग 8 बजे नहीं आना चाहते, JUI के लोग 8 बजे नहीं आना चाहते। क्या कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी? तो मेरे ख्याल में एक दिन की कारकर्दगी पर ये करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या वो ये रफ्तार बरकरार रख सकेंगे। हाँ, पंजाब में 10 साल उन्होंने बरकरार रखी। लोग जानते हैं कि वो सुबह 6 बजे भी मीटिंग करते थे और रात 12 बजे भी मीटिंग करते थे। लेकिन क्या एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत में क्या वो सबको अपने साथ स्पीड पर लेकर चल सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर सूबा चलाना और मरकज़ चलाने में बहुत फ़र्क है, और हुकूमत पाकिस्तान चलाना और पंजाब चलाने में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हैं। यहाँ पर दुनिया के चैलेंजेस हैं, माइशी चैलेंजेस हैं। वहाँ तो आपको पूल से पैसे आते रहते हैं, आप खर्चते रहते हैं। यहाँ आपको पैसा इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके सूबों को देना है। तो लिहाजा ये एक फादरली रोल है। मैं बहुत प्री मैच्योर ये स्टेटमेंट होगी ये कहना कि उनकी एक दिन की कारकर्दगी पर उनका आगे का कोई फोर्सी किया जा सके। ये तो अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एनालाइज करेंगे। जैसे हमने वक्त गुजरने के साथ इमरान खान को सामना भी करना पड़ेगा। मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास साहब, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? तमाम जमातों को राजी रखना और साथ लेकर चलना, या फिर तहरीके इंसाफ जो कि सड़कों पर निकल आई है? मेरे ख्याल में दोनों ही चैलेंजेस हैं शाइस्ता इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए। और बहरहाल सबसे बड़ा चैलेंज वो इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 3 से 4 हफ्तों में जो मोमेंटम बना दिया है अपने हक में, वो नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुका है। हमें खुद अंदाजा नहीं था आज से 3 हफ्ते पहले कि क्या इमरान खान साहब जब निकाले जा रहे होंगे तो वो इस तरह पॉपुलर भी हो सकते हैं, उनके लिए लोग सड़कों पर भी निकल सकते हैं, उनका जो नैरेटिव है वो इतना सेलेबल भी हो सकता है। वो गलत है या सही, वो एक अपनी जगह पे बहस है, उसमें कितना दम है। लेकिन
इमरान खान साहब ने अपने आप को रिवाइव कर दिया है। और मैं तो आपके प्रोग्राम में भी गुज़श्ता 6-8 माह से ये बात बार बार दोहरा रहा था कि ऑपोजिशन इंतहाई हिमाकत करने जा रही है अगर वो इमरान खान साहब को एन उस वक्त निकाले जब इमरान खान खुद अपनी नाकिस कारकर्दगी के बन रहे हैं। इमरान खान किसी सूरत में 2023 के इलेक्शन में सादा अक्सरियत के साथ कामयाब नहीं हो सकते थे, बल्कि जितनी सीटें उन्होंने 2018 में हासिल की थी उससे बहुत कम सीटें उनको मिलना थी। लेकिन अब जो कुछ हुआ गुज़श्ता एक माह में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सारी ऑपोजिशन का इकट्ठे होना, इनका इक़्तिदार में आना, इमरान खान साहब का साजिशी कार्ड खेलना, एंटी अमेरिकनिज्म के जज्बात को इस्तेमाल करना, इसने इमरान खान को एक दफा नई जिंदगी दे दी है। जो शहबाज शरीफ साहब का एक्टिव होना है, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छे मुतहर्रिक, मैं अच्छा तो नहीं खैर करता, लेकिन एक मुतहर्रिक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर है। अच्छा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जो पंजाब में उनके 10 साल थे उनकी फुर्तियां तो बहुत नजर आई, उनकी हरकतें हमें नजर आई। वो सुबह 7-7 बजे भी इजलास को बुलाते रहे हैं सेक्रेटरीज के, लेकिन वो पंजाब में किसी एक इदारे को ठीक नहीं कर सके। वो पंजाब में कोई एक खुदकार निजाम नहीं बना सके किसी एक शोबे के अंदर। वो जब पंजाब को छोड़ के गए तो हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, बाकी जितने महकमे थे वो नकाइज से और मसाइल से भरे हुए महकमे थे। तो मैं नहीं समझता कि वो मरकज में आने के बाद भी अगर उसी तरह के तर्ज सियासत इख्तियार करेंगे जो उन्होंने पंजाब में किया था, तो उनकी आनियां जानियां तो लोग देखेंगे। वो हैट भी पहनेंगे, उनका सफारी सूट भी नजर आएगा, वो सुबह 7 बजे उंगली हिलाते हुए भी नजर आएंगे, वो सेक्रेटरीज को और ब्यूरोक्रेसी को डांटते हुए भी नजर आएंगे, वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर किसी रेपज़दा खातून के पास पहुंचते हुए हमदर्दी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वही तर्ज सियासत इख्तियार किया या दर्जे हुक्मरानी, तो वो निजाम को ठीक करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये जो उन्होंने हफ्ते की छुट्टी खत्म की और ये जो मामला था, देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि अब तो दुनिया में और ईज आउट किया जा रहा है लेबर को, वर्किंग क्लास को। अब तो यूरोप में 5 के बजाय 4 दिन की वर्किंग डेज के ऊपर वो जा रहे हैं। यानी 5 डेज नहीं होने चाहिए, हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहिए। आप 6 डेज पे चले गए, तो इसको जो 5 डेज वाला था बड़ा जबरदस्त, ये कामयाब तजुर्बा था, उनके दौर में भी रहा, उनके भाई के दौर में भी रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था, इमरान खान साहब के दौर में बहुत कामयाब रहा। इसमें किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी, किसी को कोई एतराज नहीं था। तो इन चीजों के ऊपर वक्त जाया करने के बजाय उनको चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज फौरी तौर पे लोगों के सामने लेके आए। मुमकिन है उनके पास बहुत जबरदस्त आइडियाज, मुमकिन है वो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो पॉलिसीज को सामने लाएं। ठीक है, यानी आपके ख्याल में पॉलिसी सामने लाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है सूबा चलाना और मुल्क चलाना दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ इस नए चैलेंज में कामयाब हो पाएंगे? इस वक्त शाइस्ता देखें, ये बिल्कुल सूबा चलाना बहुत आसान था। हेयर नॉट ओनली कि उनको इकोनॉमिक जो एक रिवाइवल करना होगा जिसमें काफ़ी डॉलर की कीमत है, पेट्रोल प्राइस हमारे सामने है, आई थिंक 35 रुपये बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं उनकी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। फिर उसके बाद उनको इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं। इट्स नॉट कि ही विल नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें उनको देखना होगा कि क्या हालात चाइना से कैसे हैं, इंडिया से क्या है, अफगानिस्तान, ओआईसी, इस्लामिक कंट्री, रशिया, अमेरिका कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो ये अमीर अब्बास ने बात की, सबसे अहम बात ये कि सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी को कर लें, सबको कर लेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है उनको इमरान खान कि जिस तरीके से इमरान खान का ग्राफ जो पिछले 2-3 हफ्ते में उन्होंने एक एक्चुअली बड़ा इंटेलिजेंटली नैरेटिव बिल्ड किया, चाहे वो गलत बिल्ड है, दिस आई डोंट गो इनटू द कंट्रोवर्सी, लेकिन जो पीपल आर वेरी चार्ज्ड, मेजॉरिटी मैंने देखे हैं, ये मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। और उस पर सबसे बड़ी गलती जो है वो यही बात है कि अगर ये पीटीआई की हुकूमत 6 महीने और चलती तो जिस तरीके से ये इनका ग्राफ नोज डाउन जा रहा था, 6 महीने के बाद आई कैन एश्योर यू कि पीटीआई के टिकट लेने वाले लोग बहुत कम होते, इतना ये डाउन हो चुके थे। और अगर उस वक्त जाकर ये ना पीडीएम मौलाना फजल रहमान असल में बिल्कुल वो लालच में आके जिस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ मैनिपुलेट किया है, अपना बहुत बड़ा इन्होंने पीएमएलएन को डेंट डाला, पीपल पार्टी को सबसे बड़ा इसको पीएमएलएन को है और उसके बाद पीपल्स पार्टी, बिकॉज पीपल पार्टी बड़ा इंटेलिजेंट प्ले किया है। अभी वो मिनिस्ट्री भी नहीं ले रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट के और ये सेनेट के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट्स वगैरह ले लें। बाकी दे वांट 15 एमएनएस की अलायंस चाहते हैं पंजाब के अंदर, जो मैं हमेशा से कहता हूँ 10-15 सीट वो लाना चाहते हैं ताकि दे वांट टू रिवाइव इन सेंट्रल पंजाब। वो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएंगी वो चलती जाएंगी। फिर उसके बाद अगर इसकी जगह पर